Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. आज हम बात करने वाले हैं बहुत अच्छी वैकेंसीज के बारे में जो निकली है डॉक्टर RML हॉस्पिटल दिल्ली में जॉब है काउंसलर की. सो लेट्स क्विकली सी व्हाट इट इज. सो ये जॉब निकली है आपकी काउंसलर की जॉब है डॉक्टर RML हॉस्पिटल दिल्ली में एंड ये डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री की जॉब है. सो ये निकली हैं अंडर ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. काफ़ी अच्छा एक्सपोजर यहाँ मिलने वाला है. अब जनरली आपने देखा होगा कि जिनका बैकग्राउंड क्लिनिकल साइकोलॉजी का होता है उन्हीं को चांस मिलता है ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम जैसी वैकेंसीज में जाने का या डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में जाने का एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. बट ये एक जॉब है आपकी काउंसलर की, तो यहाँ पे अगर आपका बैकग्राउंड काउंसलिंग साइकोलॉजी का भी है तो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई. ओके, सो दिस इज वेरी गुड. ड्यूरेशन है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year. ठीक है. सो इस ये इसमें दिस इज नॉट योर परमानेंट जॉब बट स्टिल इट इज वेरी गुड एक्सपोजर. ठीक है. तो अगर आप परमानेंट जॉब में हैं, एक अच्छी स्टेबल जॉब में हैं, देन इट्स फाइन. बट अदरवाइज अगर आप जस्ट पास आउट हुए हैं या आप अगेन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब कर रहे हैं, then it is a very good opportunity in terms of your the exposure and the experience that you are going to get here. ठीक है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री है, तो यहाँ पे जो एक्सपोजर मिलेगा वो अगर 1 साल के बाद ये कंटिन्यू नहीं भी होती है जॉब, तो भी ये आपके सीवी को बहुत बूस्ट अप करेगा जो वहाँ पे आपको जिस टाइप का एक्सपोजर मिलने वाला है. सो यू कैन थिंक ऑफ दैट, है ना. एंड 1 year के बाद होगा क्या, एक्सटेंशन होगी या कैसे होगी, उस चीज का अभी इन्होंने एडवर्टीजमेंट में कोई जिक्र नहीं किया है. सो वी आर जस्ट कीपिंग इट एज पर द एडवर्टीजमेंट. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये जॉब है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year. ओके. अब और क्या क्या है इस जॉब के बारे में अवेलेबल हमारे पास अभी वो देखते हैं. तो ये पोस्ट का जो नाम होगा वो होगा काउंसलर की जॉब. नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 3 पोस्ट हैं. असेंशियल एंड अदर क्वालिफिकेशन, यू हैव टू बी जस्ट पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी या फिर सोशल वर्क. ठीक है. इसके अलावा इन्होंने और कुछ मेंशन नहीं किया है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी होना चाहिए, आपका रेगुलर होना चाहिए या वॉट. ठीक है. आप अगर सिंपली पोस्ट ग्रेजुएट है इन साइकोलॉजी या सोशल वर्क में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड वर्क एक्सपीरियंस इज नील. सो इफ इवन यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट यू कैन अप्लाई, है ना. तो बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे आपको. अगर स्पेशली जो बिल्कुल ही पास आउट हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है. एंड अगर जो ऑलरेडी भी एक्सपीरियंस लोग हैं, अगर उनको लगता है कि आपका रेम्यूनरेशन और जो भी आपकी करंट जॉब है उससे अगर ये आपको ज़्यादा लग रही है एंड आप स्विच करना चाहते हैं, तो भी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोज़र एंड एक्सपीरियंस तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है. ठीक है. आपको यहाँ पे जो पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी कंसोलिडेटेड एमोल्यूमेंट्स, इट विल बी 31,250. ठीक है. जितने भी जो भी पर्क्स वगैरह होते हैं वो सब मिला के ये सैलरी है. पर मंथ आपको इतना मिलेगा. एंड अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है. सिलेक्शन प्रोसीजर इज जस्ट एन इंटरव्यू. ये आपका वॉक इन इंटरव्यू है. ठीक है. वॉक इन इंटरव्यू में क्या मतलब, आपको इंटरव्यू की लोकेशन पे जाना है एंड आपको इंटरव्यू देना है. दैट्स इट. कब है इसका इंटरव्यू. इसका इंटरव्यू है 28 जनवरी को. अब सवाल आता है कि इसमें अप्लाई कैसे करना है ना. तो अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है. अप्लाई करने के लिए आपको जाना है RML की ऑफिशियल वेबसाइट पे. ठीक है. डॉक्टर RML हॉस्पिटल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए. वहां पे आपको जो टैब्स ऊपर आते हैं उसमें रिक्रूटमेंट का टैब मिलेगा. रिक्रूटमेंट पे जाके वैकेंसीज में जाइए. वैकेंसीज में सबसे ऊपर ही आपको ये वॉक इन इंटरव्यू की वैकेंसी आपको वहां देखने को मिलेगी. अब ये जो वैकेंसी निकली है ये निकली है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री. तो वहां पे और भी रिक्वायरमेंट्स हैं और भी पोस्ट हैं जैसे कि साइकेट्रिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, इस तरीके से. लेकिन हमें जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को जो देखनी है वो देखनी है
काउंसलर की जॉब, ठीक है, जिसके लिए आप एप्लीकेबल हैं। अगर आप किसी और बैकग्राउंड से हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, बट मेनली दिस चैनल इज़ फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, इसलिए मैं उनको गाइड कर रही हूँ यहाँ पे। तो आपको काउंसलर की जॉब के लिए अप्लाई करना है। एडवर्टाइज़मेंट पढ़ना, बहुत ज़्यादा बड़ा एडवर्टाइज़मेंट नहीं है, मोस्टली चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर ही दी हैं। इसके अलावा आपको एडवर्टाइज़मेंट देखने के बाद आपको क्या करना है, नीचे एडवर्टाइज़मेंट के कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं, ठीक है? वो फॉर्म आपको फिल करना है, उस फॉर्म में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे हम अपना सीवी बनाते हैं, जो डिटेल्स हम अपने सीवी में लिखते हैं, उसी टाइप की डिटेल्स उसमें वहाँ हमें फिल करनी है, अपनी एक फ़ोटोग्राफ लगानी है, अगर ऑलरेडी किसी वर्किंग डिपार्टमेंट में है, तो वहाँ से एनओसी लेना है, इस तरीके से उसमें वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको फिल करनी है और डिपार्टमेंट में जाना है जिस दिन इंटरव्यू है, ठीक है? कहाँ जाना है वो एडवर्टाइज़मेंट में लिखा हुआ है, टाइमिंग लिखी हुई है, 28 तारीख को आपका इंटरव्यू है, वो जस्ट फॉर्म फिल करें, इंटरव्यू देने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाएँ, ठीक है? एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। हाँ, वैकेंसीज़ कम हैं, 3 वैकेंसीज़ है, बट स्टिल इट इज़ रियली गुड अगर आपका इसमें हो जाता है तो। एंड इसी तरह की और जानकारी के लिए अगर आपको करियर्स, जॉब से रिलेटेड जानकारी चाहिए साइकोलॉजी की, या फिर आप साइकोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं, कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं, then you can join our batches or customized classes. For that, you can contact at the given number here. Thank you, and I really wish you all the best.